मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं सर। हमारा क्लब यहाँ थे। आप पराग सर, कल तुम स्कूल में यहाँ थे सर, बकरी जोड़ में चले गए। सर जी हमारा क्लब यहाँ ले जाना हमारा क्लब है जी। अरे क्लास में आप लोग शांति बना रहे थे, एक दूसरे के साथ आप लोग मिल कर रहें बेटा, और कोशिश करें कि रोज विद्यालय आए, क्योंकि विद्यालय आप जब तक नहीं आएंगे आपको सीखने को नहीं मिलेगा। जी सर, हम तो रोज आते हैं सर। हाँ बेटा, बिल्कुल अच्छी बात है। जो लोग रोज आते हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। और आज हम लोग इस कक्षा 7 में, और अपने विद्यालय का क्या नाम है? कंपोजिट विद्यालय पतलीपुर। वेरी गुड, कंपोजिट विद्यालय पतलीपुर। बच्चों, और आज का दिन देखिए कितना सुहाना है, मौसम बहुत ही अच्छा है। और इसके पहले आप लोगों को एक बात याद होगी कि हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी। कोई मुझे बताएगा कि कौन सी कहानी पढ़ी थी? हाँ धनंजय जी बताइए, आप कौन सी कहानी पढ़ी थी? आदाब फूल और फिल्म स्टार का फर्क। अच्छा, बहुत अच्छा। आदाब फूल और फिल्म स्टार का फर्क। आइए रश्मि, आप लेट क्यों हो गई? सर जी हम खाना पहुंचाने चले गए थे। अच्छा बेटा बैठिए, आज हम लोग बहुत ही अच्छे विषय पर बात करने वाले हैं। इनको जगह दीजिए भाई आप लोग। बेटा थोड़ा इधर हो जाइए, आप इधर हो जाइए, इनको जगह दीजिए। आप यहाँ बैठिए, आप थोड़ा उधर हो जाइए, आप थोड़ा उधर हो जाइए, इनको जगह दीजिए। देखो बच्चों, हम सभी लोग एक कक्षा में पढ़ते हैं, हम सभी लोग सहपाठी हैं, इसलिए हम सभी लोगों का दायित्व है कि हम सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सहयोग करें। सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? सहयोग करेंगे, मिलकर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे बच्चों, आज हम लोग एक नया काम करेंगे। हम सभी लोग अपने नाम के साथ अपनी एक खूबी जोड़ करके यहाँ बताएंगे। हम सभी लोगों के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है ना? होती है कि नहीं होती है? तो सभी लोग अपने नाम के साथ अपनी एक खूबी जोड़ करके मुझे बताएंगे। सबसे पहले अपनी दर से शुरू करते हैं। बताइए विराज सर, विराज जी। मेरा नाम विराज है, मैं बहुत अच्छा हंस लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, इनके लिए एक बार तालियां बजा दिया आप लोग। आप बताइए पूजा। बहुत अच्छी बात है। फरहत बेटा। जी सर, मेरा नाम फरहत है और मैं अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, माता पिता की इज्जत करना अच्छी बात है ना बेटा? आप बताइए। कम बोलने वाला अनुराग। कम बोलने वाला अनुराग, लेकिन बहुत होशियार है ना? कक्षा में हर प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब देता अनुराग। आप बताइए सर। आई एम द बेस्ट शक्ति सिंह। शक्ति सिंह, ऐसा नाम वैसा काम। पिछले बार की प्रतियोगिता में पहलवानी में इन्होंने प्राइज भी जीता था, पुरस्कार जीता था ना? और आप बताइए अपना नाम। हेलो सर, मैं ना सुरीली रश्मि हूँ। सुरीली रश्मि। लेकिन जानते हैं सर, ये दीपू मुझे रोज रोज ना लालटेन कहता है। आप नहीं चिढ़ाएगा दीपू, बैठ जाइए। दीपू बेटा, कभी किसी का नाम खराब नहीं करते। अरे बकरी चराती है। बकरी चराना, देखिए बकरी चराना हर आदमी की अपनी एक परिस्थिति होती है, लेकिन विद्यालय कतई आप एब्सेंट करके इस तरह का काम करने नहीं जाएंगे। अपना नाम बताइए आप। सर मेरा नाम सुंदर धनंजय है। धनंजय जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर जवाब। बैठिए, आप बताइए। सौम्या जी बताइए अपना नाम। सर मेरा नाम सौम्या है और मैं ईमानदार ईमानदार लड़की हूँ। बैठ जाइए। ईमानदार होना भी कितनी अच्छी बात है ना? तो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले कॉमिक के माध्यम से कुछ कहानियां पढ़ी थी। हमें सभी को कहानियां कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। हम सभी को बहुत कुछ सीखने को भी मिला, हमने बहुत कुछ सीखा भी। आज भी हम लोग एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं, और उसके पहले मैं आप लोगों को 1 घंटे का समय दूंगा, और आपको वो एक बुक, कॉमिक बुक यहाँ पे दी जाएगी। कौन सी कहानी है? नहीं, ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। आपको मैं 1 घंटे का समय देता हूँ, आप किताबों को देखिए, समझिए, उसके पात्रों से परिचित होइए, फिर हम आपसे 1 घंटे बाद मिलते हैं और उन सभी कहानियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों? मैं किताब दूंगा बेटा, वो जितनी भी पुस्तकें हैं वो मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। ठीक है? आप सबको दे दीजिए कि किताब वितरित कर दीजिए। आप कब तक खड़े रहेंगे?
आप लोग किताब पढ़िए, मैं अभी 1 घंटे में आता हूँ, फिर आपको इसके बारे में समझाता हूँ। सभी को ऑब्जर्वर प्रपत्र भरना है प्लीज, किसी को भी खड़ा किया जा सकता है इस समय। ये नहीं है कि कोई एक आपने डिसाइड कर लिया वही पेश किया, कोई भी आ सकता है। बच्चों अच्छे से किताबों को देख लीजिए। मैं वाली कहानी है क्या, गायब लिखा है। आप पढ़िए, किताबों को अंदर देखिए, अच्छे से किताबों को देखिए बच्चों, और इसके पात्रों को अच्छे से समझना है। मैं अभी आता हूँ क्लास में, ठीक है बच्चों? ओके। सभी लोगों ने किताबें देख ली? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन बच्चों आज हम लोग इस किताब को, इस कॉमिक बुक को पढ़ने के पहले हम लोग नियम बनाते हैं, और वो नियम जो है उसमें आप लोग सहयोग करेंगे। इस पूरे कहानी को पढ़ते समय हम लोग कक्षा में क्या क्या काम करेंगे, आगे हम क्या कर सकते हैं? हम ध्यान से, सभी लोग इस बात को देखेंगे, हम ध्यान से क्या करेंगे? सुनेंगे। और क्या कर सकते हैं? चित्रों को ध्यान से देखेंगे। चित्रों को ध्यान से क्या करेंगे? आप बताइए। आपस में बातें भी नहीं करेंगे। आप बताइए पढ़ो बेटा। एक बोलेगा तो सब लोग सुनेंगे। एक बोलेगा और सभी लोग क्या करेंगे? सुनेंगे। तो बच्चों अपनी अपनी सर इससे कह दीजिए बार-बार पानी पीने जाता है। नहीं करेगा फरहाद। सर बिल्कुल बेटा। देखो बच्चों हम सभी लोगों को मिलजुल के रहना है, प्यार से रहना है। हम विद्यालय में यही सब तो सीखने आते हैं, ठीक है? अपनी पुस्तक देखिए, पुस्तक का पहला पेज देखिए और बताइए क्या लिखा हुआ है। आप बताइए बेटा क्या लिखा हुआ है? बच्चा बना हुआ और बड़ा। हाँ ये देखिए, लिखा तो बहुत कम है। बहुत कम लिखा है, लेकिन आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है आधा फूल और गायब हाथी। और ऊपर देखिए बड़ा सा क्या बना, किस जानवर की चित्र है? हाथी। मोटा हाथी। और कैसा हाथी है ये? किस रंग का है ये? काला हाथी। और हाथी के पास क्या होता है? सूंड होता है। इसका मतलब बच्चों की आज हमें बहुत मजा आने वाला है। 2 दांत भी होता है, यानी कहानी के अंदर लगता है हाथी है। अच्छा एक कान होता है, एक कान होता है, एक कान नहीं बेटा, दूसरा कान उसके पीछे। हाथी के पास 2 कान होते हैं। अच्छा बेटा आप देखिए इसमें कुछ पात्रों के बारे में लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए इसमें ये कौन सी पात्र है? पहली पात्र कौन सी है? आप बताओ बेटा, आप बताओ। किट्टी है। कौन है? किट्टी है। सेकंड नंबर पे बताइए कौन है? अंदर भी बना है बेटा, ये उन्हीं की कहानी है। आपको बताना है ये पात्र कौन सा है। दूसरा व्यक्ति कौन है? खूबीलाल। कौन है? लगता है कि आप लोगों ने किताबें बहुत अच्छे से बहुत। कौन है? तारा। तारा को आपने कैसे पहचाना? तारा क्या लगाई है? चश्मा लगाई है। तारा क्या लगाई है? चश्मा लगाई है। इस कक्षा में और कौन चश्मा लगाता है भाई? लक्ष्मी, फरहाद और सौम्या। ये बेटा ये चश्मा क्लास में नहीं लगाते ना, ये बेटा ये चश्मा क्लास में नहीं लगाते। चौथा पात्र हमारा कौन सा है? जो थोड़ा सा गोल सा है ना, विवेक है। उसके बाद कौन सा है? अदरक है। तो बच्चों हम लोगों ने सभी पात्रों के बारे में परिचय किया। अब हम लोग इस कॉमिक बुक की विवेक जैसा मोटा है। विवेक जैसा है लेकिन विवेक नहीं है। कहानी के पात्र जो है ये काल्पनिक है, लेकिन हम इसको समझेंगे ये किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो बच्चों कहानी शुरू होती है बदलीपुर गांव से। बदलीपुर गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं और उस गांव में
3 बहादुर लड़के भी रहते हैं जिन्होंने मिल करके एक टीम बनाई है। वो 3 बहादुर लड़के कौन कौन से हैं बच्चों? तारा, अदरक और किट्टी। और इनके टीम का क्या नाम है? आधा फूल। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसका नाम था विवेक। ठीक है, इसका नाम क्या था? विवेक। विवेक जो था वो दिखने में काफी मोटा था और काफी खुरदरे शरीर वाला था और वो अपने शरीर को लेकर के हमेशा सोचता रहता था। क्या करता रहता था? सोचता रहता था। उसके मन में ये बात रहती थी कि वो दूसरों को देखता था तो उसके मन में हीन भावना आती थी। उसी गांव में एक और लड़का रहता था जिसका नाम था खूबीलाल। क्या नाम था? खूबीलाल। और खूबीलाल जो था वो एक महावत था। महावत किसे कहते हैं बच्चों? जो हाथी पर चढ़ता है, उसे पालता है और उसकी देखभाल करता है। ठीक है, खूबीलाल इतना अच्छा शरीर उसका था और उसके बाल बहुत अच्छे थे। उसका शरीर बहुत ही ताकतवर था और वो बहुत ही सुंदर दिखता था। ठीक है, लेकिन विवेक जब भी उसको देखता था तो खूबीलाल क्या करता था? खूबीलाल के पास एक जो हाथी थी वो गांव के सभी बैठा कर और खूबीलाल क्या करता था? हाथी को अंत में ले जा करके विवेक के खेत में और वो गन्ने के खेत में क्या करता था? उसको ले जाकर अपने हाथी को छोड़ देता था क्या के लिए? चरने के लिए। लेकिन खूबीलाल की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो विवेक को हाथी कहकर पुकारता था। क्या कहकर पुकारता था? हाथी। क्योंकि विवेक का शरीर कैसा था? मोटा था, जिसकी वजह से वो बेचारा विवेक को हाथी कहकर पुकारता था। ठीक है ना? इस बात से विवेक बहुत दुखी रहता था। क्यों? क्योंकि खूबीलाल जो है हमेशा उसका क्या करता था? उपहास उड़ाता था। क्या करता था? उपहास उड़ाता था। एक दिन की बात है, खूबीलाल रोता हुआ आधा फूल की टीम के पास गया। बहुत जोर से रो रहा है, रोता ही चला जा रहा है। तभी आधा फूल की टीम ने अदरक ने पूछा, अरे खूबीलाल क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तो उसने बोला, मेरी हाथी कहीं गायब हो गई है। और बेचारा जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। क्यों रोने लगा भाई? क्यों रोने लगा? बेटा बताओ। उसकी हाथी क्या हो गई? गायब हो गई। और वो अपने हाथी से क्या करता था? बहुत ही प्यार करता था। ठीक है, तो उसके बाद से उसने पूछा क्या? उसने बोला कि मैं अपने हाथी को हाथी के खेत में छोड़ देता हूँ। यहाँ पे शब्द अपने हाथी को हाथी के खेत में छोड़ दिया। हाथी शब्द उसने किसके लिए इस्तेमाल किया? विवेक के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आधा फूल की में जो किट्टी थी उसने सोच गई कि यह मामला क्या है और वो उससे बोली कि अच्छा तुम उस विवेक को हाथी क्यों कहते हो? ये बहुत ही बुरी बात है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का भी उपहास मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है इससे? उसके आत्मविश्वास में कमी होने लगती है और वो आदमी अपने आप को हीन समझने लगता है और हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है। मामला पूरी बात आधा फूल की टीम क्या हो गई? समझ गई। फिर वो उसको लेकर के जाते हैं किसके पास? विवेक के पास। ठीक है, विवेक के पास जाता है। विवेक बैठा रहता है, उससे पूछता है, विवेक आखिर तुमने खूबीलाल के हाथी को कहाँ छुपा रखा है? विवेक पूछता, कौन हाथी? कैसा हाथी? मैं किसी हाथी को नहीं जानता। और वो दौड़ कर भागने लगता है। आधा फूल की टीम दौड़ा करके विवेक को पकड़ लेती है। विवेक घबरा जाता है, घबरा कर कांपने लगता है, जोर जोर से कांपता है। तब जाकर के जब उसको थोड़ी सा जोर आवाज से जब उससे बातें पूछी जाती है तो वो कहता है कि मेरा शरीर खूबीलाल के जैसा नहीं है, मैं उसके जैसा ताकतवर नहीं हूँ, मेरे उसके जैसे बाल नहीं है, मैं बहुत प्रयास करता हूँ
मैं तो अदरक के जैसा सांवला हूँ और मैं बहुत प्रयास करता हूँ, बालों में जेल लगाता हूँ, खूब एक्सरसाइज करता हूँ, कसरत करता हूँ, फिर भी मैं खूबीलाल के जैसा नहीं हुआ। ठीक है, फिर बच्चों क्या होता है, फिर आप देखिए कहानी में क्या मोड़ आता है। तो पूछता है कि ठीक है ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने ये बताओ कि तुमने उसके हाथी को कहाँ छुपा रखा है। तो वो कहता है कि खूबीलाल बार बार मुझे उपहास करता है, मेरा मजाक उड़ाता है, अब जब वो मुझे हाथी कहता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो अब यहाँ पर आधा फूल की टीम है और वो कहती है, अदरक कहता है देखो मैं भी तुलना नहीं, तो हम दूसरों के साथ तुलना करते हैं, हम और बुरे दौर में घिर जाते हैं, हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और हम दुखी रहने लगते हैं। उसी समय तारा बोलती है, देखो मैं भी तो चश्मा लगाती हूँ। तारा चश्मा लगाती है कि नहीं लगाती है? लगाती है। तो तारा चश्मा लगाती है, वो बोलती है कि मैं चश्मा लगाती हूँ पर मैं तो कभी किसी के साथ अपना तुलना नहीं करती। इसका मतलब क्या उसने समझाने की कोशिश की कि रंग रूप के आधार पर तुलना हमें नहीं करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना। सब एक साथ बोले, एक स्वर बोले, हमें रंग रूप के आधार पर तुलना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शाबाश बच्चों। उसके बाद उसने विवेक से पूछा, आखिर विवेक तुमने हाथी को कहाँ छिपा रखा है? तो विवेक उनको लेकर के जाता है। उसके पहले वो हाथ जोड़कर खूबीलाल से माफी मांगता है, तो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, और मैंने हाथी को अपने खेत में ही बड़े झाड़ के पीछे छुपा करके रखा है। खूबीलाल को भी अपने ये पर शर्मिंदगी होती है और वो भी हाथ जोड़ करके माफी मांगता है कि आइंदा जो है मैं कभी तुम्हें हाथी कह करके नहीं पुकारूंगा। उसके बाद से बच्चों क्या होता है, खूबीलाल जाता है विवेक के खेत में और अपने हाथी को देखकर बहुत खुश होता है और जोर जोर से दहाड़े मारकर क्या करने लगता है, रोने लगता है और अपने हाथी पर पूरे गांव वालों को, गांव वाले बदलीपुर के सभी बच्चों को बैठा कर घुमाता है। तो बच्चों हमने इस कहानी के माध्यम से ये समझा कि हमें रंग रूप के आधार पर कभी किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग अलग अलग हैं। हम सभी लोगों में कोई न कोई अनोखी खूबियां होती हैं, अनोखापन होता है और हमें अपने अनोखेपन को पहचानने की कोशिश करना चाहिए। तुलना करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कभी भी उसको बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे तो हम जो है काफी ज्यादा हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ। क्लास के शुरुआत में आप सभी लोगों ने अपनी अपनी खूबियां बताई कि नहीं बताई? इस बात से क्या पता चलता है कि हम सभी लोगों के अंदर कुछ न कुछ खूबियां क्या है, मौजूद है। तो क्या हमें एक दूसरे से तुलना करनी चाहिए? आप बताइए। नहीं करनी चाहिए। आप बताइए, हमें तुलना करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति गोरा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उससे तुलना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों बिल्कुल हमें चढ़ाना नहीं चाहिए। तो बच्चों ये कहानी के माध्यम से हम लोगों ने आज मुख्य रूप से कौन से बिंदु पर प्रकाश डाला कि हम रंग रूप के आधार पर हमें कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों इसी के आधार पर हम लोग एक गीत दोहराएंगे, गतिविधि के माध्यम से एक गीत दोहराएंगे। ये घर भी ले जा सकते हैं। हाँ, आपको घर पे ले जाने के लिए किताब मिलेगी। ठीक है, आप घर पे जाकर रजिस्टर में लिख वैसे। बिल्कुल। तो हम लोग साथ में इसको दोहराएंगे। सब लोग किताबें नीचे रख दें, हाथ दोनों फोल्ड कर लें, ऐसे ऐसे कर लें और एक साथ दोहराएंगे। हम सोचेंगे, एक साथ बच्चों, एक साथ, सुर अच्छी होनी चाहिए। हम सोचेंगे, हम भी बहुत अनोखे हैं। हम सोचेंगे, हम सोचेंगे, हम सब मिलकर ये सोचेंगे।
सब मिलकर ये सोचेंगे, हम सोचेंगे, हम सोचेंगे, हम एक ही बगिया के फूल, हम एक साथ के हैं फूल, हम सब माँ के चरणों के धूल, सब अपनी माँ के चरणों के धूल, हम सब में ईश्वर ने रंग भरा, हम सब में ईश्वर ने रंग भरा, हम सोचेंगे, हम सोचेंगे, हम सब मिलकर ये सोचेंगे, सब मिलकर ये सोचेंगे, हम सब में ईश्वर ने रंग भरा। सब में ईश्वर ने रंग भरा, आवाज जोरदार होना चाहिए बच्चों। हम सब में ईश्वर ने रंग भरा, हम सब में ईश्वर ने रंग भरा, तो क्यों सोचे कोई काला गोरा, तो क्यों सोचे कोई काला गोरा, हम क्यों सोचे कोई छोटा बड़ा, हम क्यों सोचे कोई छोटा बड़ा, हम सोचेंगे, हम सोचेंगे, हम सब मिलकर ये सोचेंगे, हम सब मिलकर ये सोचेंगे, हम सोचेंगे, हम सोचेंगे, हम अपने हुनर के दम पर ही, हम अपने हुनर के दम पर ही दुनिया में नाम बना लेंगे, दुनिया में नाम बना लेंगे, हम सोचेंगे, हम सोचेंगे, हम सब मिलकर ये सोचेंगे, हम सब मिलकर ये सोचेंगे, हम सोचेंगे, हम सोचेंगे, हम अनोखे हैं, हम अनोखे हैं, हम अनोखे हैं, हम अनोखे हैं, हम सब मिलकर ये सोचेंगे। हम सब मिलकर ये सोचेंगे। बहुत अच्छे बच्चों, एक बार सब लोग अपने लिए तालियां बजाएंगे। अब हम लोग आते हैं इस पूरे जो हम लोगों ने आज का एक कॉमिक पढ़ा, आप लोग घर पे जाकर के इस पूरी कहानी को दोहराइएगा, समझाइएगा और लोगों को भी बताना है। अब कुछ प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ, आपको सामने बना करके हम लोग कला में हाथ बिल्कुल बिल्कुल आप बना करके ला सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या आपको समझ में आ गया कि रंग रूप में तुलना हमें करना चाहिए? समझ में आ गया कि हमें रंग रूप में तुलना नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या इस बात को आप सभी अपने दोस्तों को बताएंगे? को भी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अपने माता पिता को भी समझाने की कोशिश करेंगे? इसीलिए तो कह रहे हैं कि घर ले जाएं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप इस किताब को घर लेके जा सकते हैं। पढ़ करके बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप बता सकते हैं। बच्चों इसी तरीके से आज की हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगले क्लास में एक नई कहानी के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है बच्चों।